उसको खौफ से जनता उसका साथ रहते हैं। उनको खौफ काफ़ी है, जिस गांव में वो रहते हैं उनका खौफ काफ़ी है। उनको प्रभाव पड़ता है तो उनको वो जिंदा नहीं रखते हैं। उनका नाम है छोटे सरकार। किसने हत्या की, कुछ जानकारी हुई? अनंत सिंह, अनंत सिंह। उसी का आदमी किया हत्या। वही होता है इलेक्शन में। अब जब भी मर्डर होती है तो वोट के चलते होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज भारत। इस वक्त मैं मोकामा क्षेत्र में हूँ और बीते दिन यानी कि कल लगभग 3-3:30 बजे दुलार चंद यादव जो कि आरजेडी नेता और जन स्वराज समर्थक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसा माना जा रहा है कि यह हत्या ऐसा परिवार का भी आरोप है कि यह हत्या इसी क्षेत्र से एनडीए से प्रत्याशी अनंत सिंह द्वारा किया गया है। और इस वक्त मैं गुलाब बाग चौक पर हूँ। उस साइड थोड़ा तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें। यह जो पूरा एरिया है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अभी यहीं पर दुलार चंद यादव की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई हुई है। आइए हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं जो पूरा मामला है, मामले को लेकर क्या स्थिति है पूरे क्षेत्र में, और साथ ही साथ इस घटना को लेकर क्या यह घटना कोई आपसी विवाद थी या फिर राजनीतिक कारण बनी। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार। अच्छा सुबोध जी, ये बताइए, कल आपके क्षेत्र में एक हत्या हो गई जो कि बड़े ही नामी गिरामी व्यक्ति और कहीं ना कहीं आरजेडी के नेता रहे। क्या कुछ मामला रहा? मामला है चुनाव का मामला है। कैसे नेता थे दुलार चंद जी? बढ़िया थे। बढ़िया थे। किसने हत्या की, कुछ जानकारी हुई? अनंत सिंह, अनंत सिंह। उसी का आदमी किया हत्या। जब हत्या हुई किस मतलब कैसे कह सकते हैं कि अनंत सिंह ने ही की? क्या कुछ साक्ष्य मिला? साक्ष्य मिला नहीं, वजह कोई पर ये बताया? आदमी बोल रहा है कि हत्या वह किए हैं, उसी का आदमी किए हैं। सही बात है दुलार सिंह जी का। अनंत सिंह कैसे नेता रहे हैं मोकामा क्षेत्र के लिए? अरे वो नेता हैं, बढ़ियों हैं, काम करते हैं, मगर यही है नेता वो थोड़ा बढ़िया। आपराधिक किस्में है, मतलब अपराध से जुड़ी हुई उनका जो जीवन रहा है या राजनीतिक रहा है? शुरू से है। अच्छा, क्या लगता है जैसे कि कई बार जेल से होकर आ गए और अभी हाल ही में जेल से बाहर आए और एनडीए ने तुरंत उनको या फिर कहा जाए बीजेपी ने तुरंत उनको यहाँ से टिकट दे दिया मोकामा से, क्या कुछ लगता है यहाँ की जनता क्या चाहती है? उसको खौफ से जनता उसका साथ रहते हैं। उनको खौफ काफ़ी है, जिस गांव में वो रहते हैं ना उनका खौफ काफ़ी है। उसको पर है जनता के प्यार भी है उन पे, ऐसा बात की नहीं। यानी कहा जाए कई बार के यहाँ से विधायक रह चुके हैं खौफ से, यानी कि उनका यहाँ तूती बोलती है। तूती वहाँ बोलती है, काम हम करते हैं, अच्छा करते हैं, ऐसा बात की नहीं। मगर वही अपराधी हैं, काम करते हैं जनता के, मगर जिनको से उनको प्रभाव पड़ता है तो उनको वो जिंदा नहीं रखते हैं। उनका नाम है छोटे सरकार। उनको दबदबा यहाँ भी है वहाँ भी है। अच्छा, कहा जाए जब उनकी राजनीति में कोई व्यक्ति अड़चन आने लगता है या फिर कहा उनके जीवन में कोई अड़चन बनता है तो क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। वो उनको सामने नजर नहीं पड़ना चाहिए। वो इतना दूर के अंदर में रहेगा तो खत्म हो जाएगा। वो जो दुलारचंद थे ना, बोलने वाला, वो अजीब बात वो बोलता था किसी को प्रति, ये नहीं कि सब जात के प्रति वो हकीकत बात बोलता है। जो दबंग आदमी था ना उसको विरोध में ही बोलता था। गरीब गुरबा ने जा और अच्छा दिन से था उस पर। यानी कि कहा जाए टोटल जो दुलार चंद यादव थे वो गरीबों के लिए काम करते थे, उनके लिए खड़े रहते थे, आवाज़ उठाते थे। अब जैसे कि नहीं सुन रहा थाना पे तो गरीब गुरबा का मैटर है तो वो जाते थे। अभी मैंने उनके बारे में जब रिसर्च किया तो मालूम चला उनका भी जो पुराना समय रहा है, राजनीतिक कैरियर रहा है, जब पहले वो भी युवा हुआ करते थे या फिर कहा जाए जवान हुआ करते थे, तो उनका भी आपराधिक दुनिया में बहुत बड़ा कदम रहा है। कदम तो रहा था, सही बात है। लेकिन फिर भी गरीब लोगों के लिए मसीहा थे। गरीब के लिए मसीहा थे। यहाँ पर बात की जाए तो एक तरीके से कहा जाए लोगों के बीच में बराबर खौफ का माहौल है। आइए हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार। चाचा, ये बताइए क्या स्थिति है इस वक्त मोकामा क्षेत्र की? मोकामा अभी जो स्थिति है मोकामा की, वहाँ भी कुछ भी हो सकता है
कोई भी मरा सकता है। वजह सुशासन बाबू की सरकार, नीतीश बाबू की सरकार अभी कुछ 24 घंटे पहले मृतक के पोता स्टेटमेंट अपना दिया था, या आप ही के जैसा मैंने कि वो न्यूज़ वाले को बता रहा था और गवर्नमेंट से डिमांड किया था कि 48 घंटे के अंदर अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, नाम नहीं बताया लेकिन जो कांड हुआ जिसने भी किया उस पे उचित कार्रवाई 48 घंटे के अंदर नहीं हुई तो मोकामा में स्थिति भयावह हो सकती है। गवर्नमेंट भी बोला, प्रशासन भी बोला कि हम 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करेंगे। 24 घंटे तो बीत गई, अभी तो कुछ नहीं हुआ। 24 घंटे बीत चुका है। अच्छा, क्या लगता है जिस प्रकार बराबर परिवार की ओर से आरोप लगाया जा रहा है और बराबर पूरे सोशल मीडिया कहा जाए या फिर मीडिया में अनंत सिंह को लेकर चर्चा है, अनंत सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो क्या लगता है अनंत सिंह ने ही दिया है? देखिए, इस पे सरकार को सोचना है किसने किया, न हमने देखा, कोई देखा। उचित जांच की व्यवस्था हो, अगर अपने स्टेट गवर्नमेंट से नहीं होती उनके पास सीबीआई जांच कराएं। केंद्र को सौंपना चाहिए, पहले सीबीआई को दें, उसके बाद केंद्र को सौंपे जहां सौंपना हो। लेकिन गवर्नमेंट का प्रथम कर्तव्य बनता है कि उचित जांच करके उक्त जो मुजरिम है उसको सजा दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ जब मैं अनंत सिंह के बारे में इनके हिस्ट्री पढ़ा और साथ ही साथ दुलारचंद के बारे में हिस्ट्री पढ़ा तो इनका लोगों का जो शुरुआत का ही बैकग्राउंड रहा है वो कहीं ना कहीं कई मामलों से जुड़ा हुआ रहा है, कई मुकदमे दर्ज है और कई बार जेल भी जा चुके हैं। इनके बीच में कभी इससे पहले भी आपसी टकराव हुआ हो, ऐसा कुछ इस क्षेत्र का माहौल बना हो? वो पुराने ज़माने की बात है, 20-25 साल पहले होती थी, जब मोकामा और बासटाल में दोनों का आतंक चलता था। अच्छा, आतंक जैसा शब्द प्रयोग करना पड़ा कि आतंक रहता था इनका, दोनों का। लेकिन ये जो भी मरे हैं, ये तकरीबन, इनका उम्र भी देखेंगे आप, ये अपना सजा काट कूट के जो भी बाहर हैं, लेकिन ये अभी विधायक हैं जिन पे लोग आरोप लगा रहे हैं अनंत सिंह पे। मैं तो देखा नहीं है, लेकिन दोनों की बात बोलता हूँ। वो बुजुर्ग हो गए थे बेचारे, अभी राजनीति पर्पस से ये कांड हुआ है, ठीक है, कि हमारा वोट बैंक वो काट लेगा, हम चुनाव हार जाएंगे। वो कह रहा है कि वो हमारा वोट बैंक काट लेगा। प्रचार प्रसार तो लोग करता है। हमारा देश या हमारा स्टेट लोकतंत्र है, प्रजातंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है। तो यहाँ हर एक आदमी को कन्विंस करने के लिए, अपनी पार्टी के लिए सबको अधिकार है। जैसे आपका जो अधिकार है आप करते हैं, उसी तरह से जितनी भी पार्टियाँ हैं वो अपने अपने स्तर से पार्टी का प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं। तो जिसको लगता है कि हमको ये हरा रहा है, हमारा वोट बैंक में सेंध मार रहा है, उसको थोड़ा ईर्ष्या होती है, थोड़ा जलन होती है, थोड़ा क्रोध आता है। इस तरह से हो सकता है कि अंजाम दिया गया होगा। लेकिन है वोट की राजनीति। टोटल कहा जाए राजनीति के मद्देनज़र वोट जो बैंक मतलब वोट बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए दुलारचंद को सामने से हटाया गया। वही होता है इलेक्शन में। अब जब भी मर्डर होती है तो वोट के चलते होती है। सिर्फ इलेक्शन 6 दिन बचे हैं, यानी कि 5-6 दिन बचे हैं। यही इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर कहीं कुछ नहीं होगा। जो भी होना होगा इलेक्शन में हो जाएगा। फिर आपसी जो झगड़ा होते हैं लोग को, वो तो चलते रहते हैं। वर्चस्व की लड़ाई तो आज से नहीं है, जिसमें हम लोग जन्म लिया उसी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि हम बॉस तो हम बॉस, जो जहाँ है वहाँ बॉस बनना चाहता है, उसी में होती है क्राइम। लेकिन ये सब नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र है,
अपना अभी इलेक्शन हो रही है, इलेक्शन में सबको वोट मांगने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, किसी पे दबाव नहीं डालने चाहिए। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे। मोकामा की जनता आरोपी यानी कि जो भी इस मामले में संलिप्त हो, आरोपियों पर कैसी कार्रवाई करने की मोकामा की जनता चाहती है? उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो जैसा किया है उसको गवर्नमेंट एक्शन, तत्काल एक्शन लेके जो उसका दंड धारा निर्धारित होता है उस पर जो सजा है उसको मिलनी चाहिए। ये रही मोकामा की जनता। कुछ लोगों से जुड़ने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया आखिर मोकामा की जनता क्या चाहती है। हालांकि पूरे क्षेत्र में जब मैं चाहे वो बाढ़ का इलाका हो, यानी इससे मोकामा से सटा हुआ बाढ़ का इलाका हो, या फिर मोकामा क्षेत्र हो, या फिर मोकामा के का कोई भी रास्ता हो, चौक हो, जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, चारों तरफ जो माहौल है वो तनावपूर्ण है। और यहाँ की बात की जाए, यहाँ भी माहौल ऐसा ही कुछ है। चारों तरफ से प्रशासन की जो घेराबंदी है वो है। यहाँ नज़दीक एक जो हॉस्पिटल है, या फिर कहा जाए जहाँ पर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है, वहाँ पर भी प्रशासन किसी को जाने नहीं दे रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।